हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे क्विक बुक में किस तरह आइटम की लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं। अच्छा, अभी तक हमारा जितना डिस्कशन हुआ उसको थोड़ा सा रिकैप कर लें। हमने क्विक बुक में एंटिटी को क्रिएट करना सीखा, उसमें कस्टमर और वेंडर की लिस्टिंग सीखी, फिर हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एडिट और मैनिपुलेट करना सीखा। अब हम सीख रहे हैं कि क्रिएट करते हैं और एडिट कैसे करते हैं आइटम की लिस्टिंग को। इस पे बात करेंगे, लेकिन ये लास्ट स्टेप है हमारा एंटिटी को फाइनलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए। इसके बाद वी आर रेडी टू इनपुट आर ट्रांजैक्शन इन द क्विक बुक्स। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ी सी चेंजेस यकीनन आपके सिस्टम में आएंगी जैसे जैसे डे टू डे ट्रांजैक्शंस आएंगी। लेकिन अगर आप इस स्टेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एंटिटी रेडी है कि अब आप डे टू डे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड कीपिंग को स्टार्ट कर सकें। अगैन हम चलते हैं, हमने क्विक बुक को लॉगिन किया और हमारे पास लॉगिन स्क्रीन आई, दिस वन। अच्छा, अब जिस तरह हमने पहले डिस्कशन किया इसी तरह हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम जा सकते हैं यहाँ पे सेटिंग के आइकन को क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे ले जाएगा। जैसे हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे थे इसी तरह सेम ऑप्शन है। या फिर हम जा सकते हैं सेल्स में और यहाँ पे हम आइटम एंड सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आइटम लिस्टिंग से मुराद क्या है? हमारी आइटम लिस्टिंग से मुराद ये है जितने भी आपके एसक्यूज़ होते हैं, एसक्यूज़ आई थिंक स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को कहते हैं। जनरली इंडस्ट्री में एसक्यू इस्तेमाल होता है जितने भी वेरिएंट्स होते हैं आपके। लेट से आप मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ हाइंस की। हाइंस में आप टोमेटो केचप है नॉर्मल वाली, तो वो एक एसक्यू है। अगर वो चिली गार्लिक है तो वो दूसरा एसक्यू है। अगर वो हाइंस के म्यूनीज़ है तो वो थर्ड एसक्यू है। यूजली एंटिटीज़ क्या करती हैं, हर एसक्यू को कोड दे देती हैं। 00123 केचप का है, 00124 म्यूनीस का है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे आपको ज़रा प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखने में, उसकी रिपोर्ट जनरेट करने में, अब मैं कहूँ कि केचप की क्या परफॉर्मेंस है मुझे बता दीजिए, तो मैं सारी रिपोर्ट में से वो एसक्यू कोड को फ़िल्टर लगाऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा जी केचप की मेरी कितनी सेल हुई। एसक्यू कोड इसलिए इस्तेमाल होता है। ये आगे आपको दिखेगा वाई आई एम डिस्कसिंग दिस। अच्छा, प्रोडक्ट की लिस्ट क्यों कर रहे हैं हम यकीनन हम कोई कारोबार करते हैं, या हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या हम सर्विसेज बेच रहे होंगे। कुछ भी बेच रहे हैं वो हमारा आइटम है जिसको हम सेल करेंगे, जिसकी बेसिस पे हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर आप लेट से एप्पल्स बेच रहे हैं तो एक एप्पल यानी सेब वाला एप्पल आपका प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को आप बेचेंगे, उस प्रोडक्ट की आप प्राइस सेट करेंगे, उस प्रोडक्ट की आप एसक्यू कोड को डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, अब एप्पल की मैंने एग्जांपल क्यों दी? अब मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, जस्ट टू कीप इट सिंपल। मैंने एक मैं पूरे मेरी एंटिटी में मेरा दो ही काम है, मैं या तो एप्पल बेचता हूँ या ऑरेंजेस बेचता हूँ। अच्छा, अगर मैं एप्पल बेचता हूँ तो मैं एप्पल की लिस्टिंग को डाल दूंगा, मैं बता दूंगा जी, अभी हम डाल के देखेंगे, लेकिन जस्ट टू ब्रीफ यू गाइस, मैंने एप्पल इनपुट कर दिया, एप्पल की डिस्क्रिप्शन बता दी कि जी ये एप्पल है और ये इस क्वालिटी का एप्पल है, इसकी प्राइस ये है, इसका एसक्यू कोड डिफाइन कर दिया। उस एप्पल को डिफ़ाइन करते वक्त मुझसे क्विक बुक्स मुझसे पूछेगा, क्योंकि ये हम प्रोडक्ट है, ये हम बेचेंगे तो इसकी बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो क्विक बुक्स मुझसे पूछेगा कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो आपने क्रिएट किए पिछली वीडियो में, उसमें किस अकाउंट में इनकम को बुक करूं। अच्छा, आप चाहें या आपके क्लाइंट की नीड हो तो एक सिंपल सा आपका रेवेन्यू का हेड भी आ सकता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप रेवेन्यू को स्ट्रीम्स में ब्रेकअप करते हैं। अगर आपके पास दो स्ट्रीम्स हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में एक एप्पल स्ट्रीम है, एक ऑरेंज स्ट्रीम है, तो मैंने एप्पल की अलग रेवेन्यू स्ट्रीम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिफाइन करनी है और ऑरेंज की मैंने अलग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में रेवेन्यू दिखानी है। मैं बोलूँगा इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एप्पल, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ऑरेंजेस, ये मेरे पास दो अकाउंट्स आ रहे होंगे इनकम के। और जब भी मैं प्रोडक्ट को लिस्ट करूँगा अपने क्विक बुक्स में, मैं उसी रेलेवेंट इनकम अकाउंट को उसके साथ लिंक कर दूंगा, ताकि जब मेरी रिपोर्ट हो तो ऑरेंजेस की सेल इनकम फ्रॉम ऑरेंजेस में बुक हो और एप्पल्स की एप्पल में बुक हो। लेट्स लेट्स मूव ऑन। अगर हमें कोई भी लिस्ट करनी है तो यहाँ न्यू के बटन पे क्लिक करिए। अच्छा, इस स्क्रीन से पहले आपके पास देन अगेन जैसे हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में डिस्कस कर रहे थे, वो आपसे पूछेगा क्या आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को देखना चाहते हैं, जिस प्रेस द बटन, ग्रीन रंग का बटन होगा। अच्छा, अभी वो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बेचना है,
फॉर सेक ऑफ दिस डिस्कशन हम कहते हैं कि हम सर्विस बेच रहे हैं। अच्छा, हम सर्विस बेच रहे हैं तो मुझसे पूछता है कि सर्विस का नाम क्या है। मैं उसे बोलूँ मैं टैक्स सर्विसेज देता हूँ अपने क्लाइंट को, टैक्स सर्विसेज देता हूँ। एसक्यू कोड इस केस में नहीं होगा क्योंकि एसक्यू नॉर्मली किसी भी फिज़िकल इन्वेंट्री के लिए होता है, तो इसके एसक्यू कोड कैटेगरी में आप उसे कोई भी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं कि ये टैक्स कंसल्टेंसी इनकम है। ठीक है जी। ये हमने एक कैटेगरी डिफाइन कर दी। अब वो आपसे पूछ रहे हैं क्या ये आप सर्विसेज कस्टमर को बेचते हो, बिल्कुल इसे डिफ़ॉल्ट में टिक है, इसे टिक रहने दीजिए। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका रेट क्या है सेल का। मैं बोलता हूँ $100 पर आवर में चार्ज करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे वो डिस्कशन आप रिलेट करें कि वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किस अकाउंट में चाह रहे हैं कि इसकी सेल में बुक करूँ, अकाउंट फॉर करूँ। तो अगर आप इसे ड्रिल डाउन करें तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त जो मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स सेलेक्ट किए हैं उसमें मेरे पास सिर्फ सेल का एक अकाउंट आ रहा है, तो मैं उस सेल के एक अकाउंट को बुक कर लूँगा। वैसे मेरे पास अनकैटेगराइज भी आ रहा है लेकिन मेन मैं सेल ही रख रहा हूँ इस वक्त, तो मैंने सेल रखा, सेव एंड क्लोज कर दिया। तब आप देखिए मेरे पास टैक्स सर्विसेज आ गई और टाइप सर्विसेज में आ गया और मैंने प्रोडक्ट की प्राइस डिफाइन कर दी कि 100 है। अच्छा, अब होगा क्या, आपने एक लिस्ट बना ली, आइटम आपके पास आ गया क्विक बुक्स में। अब जब मैं इन्वॉइस करूँगा किसी कस्टमर को, लेट से मैंने 10 घंटे काम किया या 15 घंटे काम किया, तो जब मैं इन्वॉइस क्रिएट कर रहा हूँ और मैं उसे बताऊँगा कि जी मैंने टैक्स सर्विसेज दी क्लाइंट को और मैंने 15 आवर्स का टाइम उनको एलोकेट किया। अब वो 15 को 100 से मल्टीप्लाई करके 1500 की इन्वॉइस जनरेट करेगा और वो कस्टमर को भेज देगा। एक और प्रोडक्ट को ऐड करके देखते हैं। हमने बोला अगेन सर्विसेज हैं, हम दे रहे हैं कॉर्पोरेट सर्विसेज यानी कंपनी सेक्रेटरी की सर्विसेज जो होती हैं। अगेन ये फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है, तो हम SKU को ब्लैंक छोड़ देंगे। कैटेगरी में हमने लिखा कंपनी सेक्रेटरी सर्विसेज, हमने कैटेगरी क्रिएट कर दी। अच्छा, अब इस सर्विसेज को मैं चाह रहा हूँ कि मैं बिलेबल एक्सपेंस में लूँ या अनकैटेगराइज इनकम में लूँ। लॉजिकल अभी इस वक्त के चार्ट ऑफ अकाउंट से सेल ही बनता है, तो मैंने उसे सेल में ले लिया। प्राइस मैंने सेट की, मैंने कहा दिस इज़ एक्सपेंसिव टास्क, तो मैंने $300 की प्राइस सेट कर दी। मैंने सेव एंड क्लोज कर दिया। अच्छा, ये जो आवर एंड सेल आ रहा है प्लीज़ इग्नोर दिस, ये क्विक बुक आपको ऑलरेडी सैम्पल के तौर पे कुछ आइटम की लिस्टिंग बता रहा है कि उसको किस तरह करना है। आप इसे मार्क एंड इनएक्टिव कर सकते हैं जैसे कि आप चार्ट ऑफ अकाउंट में करते हैं, बट ये लेट नहीं कर रहा मुझे करने को, आई डोंट नो, तो लीव दिस एज इज़। अच्छा, अब हमने सीख लिया, डिस्कशन को थोड़ा सा रैप अप करते हैं। अगर आपके पास बंडल में आइटम लिस्टिंग है, लेट से आपका कस्टमर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और वो इन्वेंट्री में बहुत सारी लिस्टिंग है आपके पास, तो आपको बल्क में इंपोर्ट करना है। तो बल्क में जिस तरह आप कस्टमर को कस्टमर की लिस्ट, वेंडर की लिस्ट क्रिएट करते थे और एक्सेल की शीट बनाते थे, ये सैम्पल डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, इस सैम्पल में मुझे ये फॉर्मेट दे रहा है कि जो मेरा पहला कॉलम होगा वो प्रोडक्ट और सर्विस का नाम होगा, फिर सेल एंड डिस्क्रिप्शन होगा, फिर SKU का नंबर होगा, टाइप है, सेल प्राइस क्या आ रही है, इनकम अकाउंट क्या है। अच्छा, ये सब आप अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो आप इस सब को डिफ़ाइन करके उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने सिंपली फॉर सेक ऑफ आर कोर्स हमने 2 ऐड किया। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो मैं आपको SKUs भी बताऊंगा, उसके रेट भी डिफ़ाइन करूंगा, उसके इनकम अकाउंट भी हाईलाइट करूंगा, ताकि जब वो फाइल आप अपलोड करें तो आपको पता लगे कि एक एक कॉलम का इम्पैक्ट आपकी फ़ाइल पे किस तरह रिफ्लेक्ट होगा। इस फाइल को हम अपलोड कराएं तो बल्क में हमारे पास ये चीज़ें बुक हो सकती हैं। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि कस्टमर और वेंडर कैसे इनपुट करते हैं, एंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं, उसका नाम
कहाँ पे जाके कंपनी सेटिंग में उसका लोगो हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंटिटी का टाइप बता सकते हैं, और उसमें अक्रूवल कैश बेसिस अकाउंटिंग का डिस्कशन हुआ। फिर ट्रैक का ऑप्शन हुआ कि लोकेशन से ट्रैक करना चाहें, डिपार्टमेंट से ट्रैक करना चाहें तो वो ऑप्शन को किस तरह आप एक्सरसाइज करेंगे। फिर हमने सीखा कि कस्टमर और वेंडर की लिस्ट को किस तरह बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की क्रिएशन, उसको एडिट करना, इनएक्टिव करना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या ऑप्शंस को आप प्राइमरी में क्या ले सकते हैं, सेकेंडरी में क्या ले सकते हैं। फिर हमने आज की डिस्कशन में, वीडियो में हमने सीखा कि हम आइटम की लिस्टिंग को कैसे इंपोर्ट करें। अच्छा, जब आप ये सब काम कर लेंगे, इसमें यकीनन आप क्लाइंट से फीडबैक ले रहे होंगे कि वो क्लाइंट किस तरह सोच रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे हों, आइटम की लिस्टिंग क्या है, ये सब डिटेल, आइटम की प्राइसिंग क्या है, ये आपको क्लाइंट की तरफ से आ रही होगी। उस सब को आप अपडेट करने के बाद जब आप फाइनलाइज कर लेंगे, आज वो दिन है जब आपका क्विक बुक इज़ रेडी टू बुक द ट्रांजैक्शन। अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए हैं तो क्विक बुक इज़ रेडी कि आप बुक कीपिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। आज का डिस्कशन इतना ही रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।